हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार। सर कैसे हो आप? बढ़िया गौरव। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। इस टाइम पे आपकी ओपीडी में सर मोस्ट पेशेंट जो आ रहे हैं, किस टाइप के पेशेंट आप अटेंड कर रहे हो सर? गौरव आजकल देखो सर्दियों का सीज़न है, मोस्टली देखो जी। नॉर्मल सर्दी जुकाम के अलावा मोस्टली पेशेंट रहते हैं बीपी के, जी। क्योंकि ठंडियों में बीपी बढ़ जाता है। अच्छा, ठीक है सर। तो सर ये जो बीपी हाइपरटेंशन जो आप बता रहे हो सर, ये क्या चीज़ है? देखो बीपी का ब्लड प्रेशर का बढ़ना है हाइपरटेंशन होता है। तो कब हम हाइपरटेंशन कहते हैं? जी। जब बीपी हमारा नॉर्मल बीपी होता है 120/80, 120/80। जी। जी। पहले बीपी 140 के ऊपर बोलते थे हाइपरटेंशन, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 120 के ऊपर भी जिसका बीपी बढ़ा होता है, 120 से 130 जो सिस्टोलिक बीपी होता है, ऊपर वाला बीपी, उसको ही हम एलिवेटेड बीपी मतलब बढ़ा हुआ बीपी कहते हैं। जी सर। और 130 से ऊपर, 130 से 140 और 80 से 90 नीचे वाला बीपी, जी इसको सर। हम फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन कहते हैं। और सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन होता है जब 140 से ऊपर और नीचे वाला बीपी 90 से ऊपर होता है। तो दैट मीन्स कि 130 से ऊपर भी हमें हाइपरटेंशन की कैटेगरी में है। ओके सर। तो सर ये आपने इसके जो अभी लक्षण बताए हमें। लक्षण देखो, लक्षण बीपी के लक्षण ये थे कि पेशेंट को हेडेक होता है। अच्छा। और मोस्टली बात ध्यान देने वाली बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों को लक्षण नहीं होते हैं। तो बीपी जिसका पहले से बढ़ रहा है, सडन बढ़ गया है, तो कई कॉम्प्लिकेशन लेके आ जाता है पेशेंट, कई दिक्कतें होती है खासकर ठंड में। जी सर। तो इसलिए बीपी हमेशा ठंड में के समय या और टाइम भी किसी को 30 to 40 ईयर के ऊपर जिसकी भी एज है उसको एक बार बीपी देखना ही चाहिए साल में एक बार। और इसके मोस्टली लक्षण अगर किसी में आते हैं तो हाइपरटेंशन हो गया, या किसी का सॉरी सर दर्द हो गया, और कभी किसी को सीने में भारीपन लगना, या कहीं नाक से खून का आना, अक्सर किसी का ये लक्षण होता है। तो इसमें ये कुछ कुछ लक्षण होते हैं, तेज़ हेडेक होना, या सर दर्द किसी लंबे टाइम से सर दर्द हो ठीक नहीं हो रहा है, ये कुछ लक्षण हैं। बाकी कई बार पेशेंट होता है जिसमें कोई लक्षण नहीं होते, तो पेशेंट उसकी वजह से हॉस्पिटल नहीं आता है। तो जिसको पहले से बीपी है उसको ज़रूर बीपी का ठंड शुरू होने से पहले एक बार बीपी चेक कराना चाहिए। ओके सर। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन और करना चाहूँगा सर, ये इसके कारण है सर, किस वजह से बीपी बढ़ता है और घटता है? देखो बीपी बढ़ने के कई जेनेटिक कॉज होते हैं कि जेनेटिक कॉज की वजह से हमारी जो धमनियाँ होती है वो काफ़ी स्टिफ होती है, मतलब काफ़ी उनमें तनाव होता है, उसकी वजह से बीपी बढ़ता है। कोई प्राइमरी कॉज होते हैं, कुछ सेकेंडरी कॉज होते हैं किसी और कारण से, किडनी की वजह से और कहीं से ग्लैंड की वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। फिर हमारी जो हमारा एक हाइपरटेंशन भी एक उसमें एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल मतलब जो हमारा जो डेली का लाइफ है, जो हमारा सेडेंटरी लाइफ मतलब बैठे-बैठे रहना या ओबीज़ होना, ठीक है? तो हमारा अगर डेली एक्टिविटी सही नहीं है तो वो भी एक कॉज़ होता है हमारा बीपी बढ़ने के लिए। ओके सर। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया हमें कि ये सर्दियों में बढ़ जाता है और घट जाता है, तो सर बढ़ ये जाता है। सर्दियों में ये बीपी बढ़ कैसे जाता है सर? सर्दियों में देखो बीपी बढ़ने के मोस्टली कारण होते हैं कि हमारे सर्दियों में जो वेसल्स होते हैं जी। वो थोड़ा टाइट हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है, ये कारण हो गया। सेकंड, सर्दियों में क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी कम होती है। जी हम सर। उसमें हमारा जो उसमें डाइट इनटेक होता है, खाना जो हम ज़्यादा लेते हैं, और हमारे एक्सरसाइज उसके कंपेरिजन में कम होती है। तो ये मोस्टली कॉज होते हैं। ओके सर। सर ये बीपी जो बढ़ता है सर हमारी बॉडी में, तो सर इसके जो नुकसान है सर हमारी बॉडी में, हम्म किस तरीके से नुकसान होता है सर? देखो बीपी बढ़ना बहुत एक, अगर हम सही टाइम पर इसका बीपी का अपना नपवाते हैं, चेक कराते हैं, तो हम उसे इजीली उसको ट्रीट कर सकते हैं बाई मेडिसिन लेके, ओके। और उसको मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर टाइम पर बीपी नहीं देखा हमने, नहीं मेजर हुआ, तो यंग एज में भी किसी को 30 की एज में भी किसी की स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है? उसके साथ-साथ किसी किडनी में प्रेशर कंटिन्यूअस बढ़ता है तो किडनी फेलियर का भी रिस्क रहता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है। इसलिए बीपी जल्दी से जल्दी किसी को भी अगर रूटीनली नहीं किया चेक, तो साल में 1 बार बीपी चेक कराना चाहिए। सर्दियों से पहले तो बिल्कुल ही हमेशा 1 बार चेक करा लीजिए। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे हमारा। सर जो बीपी को हम कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं सर? इससे बीपी की जो बीमारी से हम कैसे बचें सर? कुछ आप बता देखो सकते हो? अर्ली एज में किसी को 30s में बीपी की डायग्नोसिस होती है, किसी को 50 में होती है। तो अर्ली एज में 30-40 में एक बार बीपी का चेकअप, हेल्थ चेकअप कराना चाहिए अपना।
जिसको अगर किसी को प्री हाइपरटेंशन और हाई और जो एलिवेटेड हाइपरटेंशन बोला मैंने 120 और 130 के बीच में, तो उनको आगे चलकर रिस्क होता है कि बीपी होने का। पहले ही किसी को पता चल जाए अगर प्री हाइपरटेंशन है, तो उसको हम बचा सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं बाय फिजिकल एक्टिविटी। और जो डाइटरी मेजर हैं, डाइटरी मेजर को लेके जैसे कि किसी को सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना, नमक कम खाना, खाने में परहेज़ करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके, कोई भी एक्सरसाइज करके उसको हम बचा सकते हैं। ओके सर। सर आपने हमें काफ़ी कुछ बताया बीपी, हाइपरटेंशन के बारे में सर। हाँ, इसके साथ-साथ इसको हम देखो, अगर हम सही पे इसको बचाव करना है हमें, तो किसी भी यंग एज को 30-40 में एक बार बीपी चेक कराएँ। जिसको पहले से हाइपरटेंशन है उसको सर्दी शुरू होने से पहले ज़रूर एक बार बीपी का चेकअप कराना चाहिए अपना। और क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन ये है, बीपी अगर किसी को डायग्नोस हो गया ठीक है, उसकी दवाई लेगा, ये फिर मेजर करेगा, लाइफ़स्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। जिसका नहीं हुआ बीपी, जिसने डायग्नोस किया, इग्नोर कर दिया, तो उसका कॉम्प्लिकेशन सी ज़िंदगी भर के लिए वो पेशेंट आदमी क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है एक साइड के लिए। तो उस चीज़ बड़ी बीमारी से बचने के लिए हमें साधारण सा बीपी को एक तो दवाई के माध्यम से या दवाई से नहीं तो खाने के खान-पान से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी बीपी, हाइपरटेंशन के बारे में। तो सर थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद गौरव। आपका। ओके।